Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not press to see bell icon. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। राइट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 रेशियो एनालिसिस को। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 रेशियो एनालिसिस, यानी कि रेशियो एनालिसिस का हिंदी मीनिंग होता है अनुपात विश्लेषण। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के फर्स्ट क्लास में। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेशियो, मीनिंग ऑफ एनालिसिस, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो क्या करता है जरा हम इसको ब्रीफली देखते हैं। पता है द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर या ग्रुप ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड रेशियो। कहता है क्या कि रेशियो जो होता है एक व्यक्तिगत संख्याओं या संख्याओं के समूह के बीच जो संबंध स्थापित करता है, संबंध को दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा है रेशियो ऑफ मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, पता है, टू फाइंड इंफॉर्मेशन या फैक्टर एंड अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट फिगर इनटू एक्चुअल पार्ट या एक्चुअल फिगर भी कह सकते हैं इसे, इज कॉल्ड एनालिसिस। कहता क्या है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्ट जितने भी, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का वितरण का प्रोसेस है जो डिफिकल्ट फिगर को क्या करता है एक्चुअल फिगर में यानी कि एक्चुअल भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी कि विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। जब रेशियो एनालिसिस, जब हम दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारा जो डिफिनेशन बन के आएगा, रेशियो एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ determining and interpretation of numerical relationship based on financial statement, based on financial statement। ये कहता क्या है कि अनुपात विश्लेषण जो है गणितीय संबंधों के आधार पर, ठीक है ना, गणितीय संबंधों के आधार पर ये क्या करता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण तथा व्याख्या करने की प्रक्रिया या क्या है, तकनीक है। ये हमारा क्या करता है, रेशियो एनालिसिस जो है, ये जितने भी मैथमेटिकल गणित न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उनको क्या करता है, उनके रिलेशन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है ना, ये क्या करता है, निर्धारण करता है और उसका क्या करता है, व्याख्या करने का ये एक टेक्निक भी इसे माना जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे ताकि हम लोग आगे के टॉपिक की ओर भी चलते हैं, तो इसे जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के कुछ टेक्निक भी होते हैं, ठीक है ना, जो हम डिस्कस करेंगे। टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस कहता है there are three techniques of ratio analysis. There are three techniques of ratio analysis. Namely, इनके नाम है, पहला है आपका सिंपल या नॉर्मल रेशियो, दूसरा है परसेंटेज रेशियो, और हमारा तीसरा जो टेक्निक होता है वो होता है रेट रेशियो, यानी कि दर अनुपात। तो सिंपल या नॉर्मल रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब साधारण, नॉर्मल मतलब सामान्य, ठीक है ना, अनुपात। और परसेंटेज रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रतिशत अनुपात। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है सिंपल रेशियो और परसेंटेज रेशियो क्या कहता है। कहता है अंडर दिस रेशियो द डायरेक्टली प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स या फिगर या आइटम्स, इसको कह सकते हैं। कहता है कि इस रेशियो के अंतर्गत, ठीक ना, कि दो संख्याओं या मदों के बीच को क्या करता है,
प्रत्यक्ष रूप से रिलेशन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है, या प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, ठीक है ना, कि हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, कि हमारे पास समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक करंट एसेट्स है ₹1,00,000 का, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज हमारा है ₹50,000 का, राइट? क्लियर है? सब क्लियर अंडरस्टेबल है? तो हमारा करंट एसेट्स कितना का है, 1,00,000 का है, और करंट लायबिलिटीज कितना है, 50,000 का है, ठीक है। अब कहता क्या है कि कैलकुलेट द रेशियो। अब हमको क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रेशियो इक्वल टू हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट फिगर को, ठीक है, फर्स्ट फिगर मेरा कितना है, 1,00,000, और सेकेंड फिगर कितना है, 50,000। इसको डायरेक्ट शो करेंगे, ठीक है, इज टू में क्या करेंगे, इज टू में, यानी अनुपात 50,000, ठीक है। तो ये हमारा जो रेशियो होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा जो फिगर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, 2:1 का रेशियो हमारा आएगा, ठीक है। आई होप आप सब अंडरस्टेबल हो रहे होंगे, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल के व्यू से, ठीक है। तो ऐसे हम रेशियो को क्या बोलते हैं, जब हमारा डायरेक्टली जो है प्रेजेंट करते हैं हम लोग दो फिगर को, दो आइटम्स को, ठीक है ना, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, ऐसे अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल या नॉर्मल रेशियो बोलते हैं। और ये रेशियो कहाँ यूज होता है, हम आगे देखेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रेशियो, तो वहां देखेंगे कि ये 3 टाइप्स का जो हमारा रेशियो है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला रेशियो जो हमारा परसेंटेज रेशियो है। परसेंटेज रेशियो क्या करता है, कहता है कि अंडर दिस रेशियो एक्सप्रेस द रेट बिटवीन टू आइटम्स या फिगर बाय मल्टीप्लाइंग 100। ये कहता है क्या, इस रेशियो के अंतर्गत, ठीक है ना, कि हमारा जो रेट को जो है वो दर्शाया जाता है दो मदों या दो नंबरों के बीच, ठीक है, दो आंकड़ों के बीच 100 से मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, उसको शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, हम फिर यहाँ पे भी लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा सेल्स है, सेल्स रुपीज, हमारा मान लेते हैं कि सेल्स यहाँ पे 5,00,000 हो गया, मान लेते हैं कि 5,00,000 रुपए का सेल्स है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जीपी है हमारा 1,00,000, जीपी कितना है, 1,00,000 का है, क्लियर है, जीपी कितना का है हमारे पास, 1,00,000 का है। चलिए उसके बाद आपसे कहो क्या रहा है, कैलकुलेट, ऐसे आपसे कहेगा कैलकुलेट द रेशियो। ऐसे डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं। रेशियो इक्वल टू, हम हमेशा देखते हैं कि किसी अगर कंपनी के अंतर्गत हमारा सेल्स और प्रॉफिट का जो डेटा दिया गया है, ठीक ना, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, सेल्स जो होता है वो लार्ज होता है, सेल्स जो टर्न ओवर जो होता है लार्ज होता है, प्रॉफिट जो है स्मॉल होता है, प्रॉफिट का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा सेल्स जो है 5,00,000 का है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 1,00,000 का है, ठीक है ना। तो रेशियो इक्वल टू हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि टू आइटम्स या फिगर को हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया 100 से, इनटू हम 100 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारा एक वैल्यू निकल के आएगा। आइए देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,00,000 था, डिवाइडेड बाई 5,00,000, देख पा रहे हैं, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 20% हमारा जो वैल्यू आएगा
इसको हम बोलते हैं परसेंटेज रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज रेशियो। आई होप इस टॉपिक से आप टेक्निक ऑफ रेशियो से अंडरस्टेबल हो रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मैंने सिंपल वे में इसको समझाने का प्रयास किया है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर 2 रेशियो एनालिसिस के अंदर इसको। तो जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे आगे नंबर 3 टेक्निक को, जिसका नाम है रेट रेशियो। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द। चलिए नंबर 3 देखते हैं हम। रेट रेशियो यानी कि दर अनुपात। दर अनुपात क्या कहता है? Under this ratio, express the relations by dividing in one figures या numbers from another numbers या figure। ठीक है, ये कहता है कि इस रेशियो के अंतर्गत, ठीक है ना, कि हम लोग को एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके उनके रिलेशंस को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। एक नंबर यानी कि फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर से डिवाइड करके, फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर से डिवाइड करके उनके रिलेशंस को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे कि हम कहें कि हमारा नेट सेल्स of the firm, net sales of the firm रुपीज। अब हमारा एक फॉर्म का जो सेल्स है वो 5 लाख रुपया अगर हम मान लेते हैं, और नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म रुपीज 1 लाख मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 1 लाख मान लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट जो है, ठीक है, कितने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ है? तो 5 लाख। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो। क्लियर है? तो यहां पे हम देखेंगे, सो इसलिए रेट रेशियो हमारा होगा, रेट रेशियो जो होगा हमारा, उसको हम लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है, कि वन फिगर को हमको क्या, किससे डिवाइड करना है? अनदर नंबर को या फिगर्स पे, अनदर नंबर या फिगर्स भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे फर्स्ट फिगर बाई सेकेंड फिगर। ठीक है, फर्स्ट फिगर बाई सेकेंड फिगर। चलिए, तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या है? सेल्स है, कितने का है? 5 लाख, डिवाइडेड बाई सेकेंड फिगर कितना है? नेट प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली काटेंगे। तो रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है कि गुना। ठीक है ना, कोई यूज कितना, ये हमेशा किसमें इंडिकेट करेगा? तो 1 5 1 5 जा 5। ठीक है, तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये हमेशा रेट में निकलता है, यानी कि दर में निकलता है। ठीक है ना, तो कितने बार है, कितना टाइम्स है हमारा? ठीक है, सेल्स जो है नेट प्रॉफिट का कितना टाइम्स है? तो 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमने 3 तरह के टेक्निक को सीखा। सबसे पहला टेक्निक जो हमारा था वो हमारा नॉर्मल या सिंपल रेशियो था। ठीक है ना, सिंपल रेशियो टेक्निक। दूसरा था परसेंटेज रेशियो टेक्निक, और फाइनली हमारा थर्ड जो था वो रेट रेशियो टेक्निक था। ठीक है, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग टॉपिक फिर डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। अब हम देखेंगे कि रेशियो का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का रेशियो होता है, अगले अगले टॉपिक में। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा।
अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो चलिए देखते हैं कि रेशियो का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो यानी कि अनुपात का वर्गीकरण, इसको भी हम कर सकते हैं। कहता है रेशियो में भी classified into 4 main categories. 4 main categories. तो कौन कौन सा कैटेगरी है? तो नेमली जिनके नाम है, सबसे पहला जो रेशियो हमारा है, आइए देखते हैं। रेशियो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो 4 तरह के हमारे रेशियो हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा रेशियो है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। कौन रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा जो रेशियो होता है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, आवर्त अनुपात इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त अनुपात। थर्ड हमारा जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी या एक्टिविटी रेशियो। सॉल्वेंसी या एक्टिविटी रेशियो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला रेशियो का जो टाइप्स है वो क्या कहता है। ये कहता है फोर्थ रेशियो हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात। ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाभदायकता अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इन रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियो का यूज होता है। तो लिक्विडिटी रेशियो जो हमारा है, ठीक है, वो इसमें कौन सा टेक्निक अपनाया जाता है रेशियो का? तो अगर हम टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे हम सिंपल रेशियो, सिंपल या नॉर्मल रेशियो टेक्निक
अपना अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कौन टेक्निक? सिंपल या नॉर्मल रेशियो का टेक्निक। और सॉल्वेंसी के अंदर भी हम अक्सर सिंपल या नॉर्मल रेशियो टेक्निक ही अप्लाई करते हैं। सिंपल या नॉर्मल रेशियो टेक्निक। ठीक है, टर्न ओवर रेशियो के अंदर हम रेट रेशियो का टेक्निक यूज करते हैं। कौन रेशियो का टेक्निक यूज करेंगे? रेट रेशियो टेक्निक। क्लियर है? और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमारा जो अकेला ऐसा रेशियो है जिसमें हम लोग परसेंटेज रेशियो टेक्निक का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो जितने भी टेक्निक ऑफ रेशियो हैं, ठीक ना, वो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के अंदर ही यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हमने देखा कि सिंपल या नॉर्मल रेट का टेक्निक क्या होता है, अप्लाई किया जाता है या यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा टर्नओवर रेशियो है, उसमें हम लोग रेट रेशियो का टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। सॉल्वेंसी या एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम लोग सिंपल या नॉर्मल रेट, यहाँ पे भी वही फर्स्ट वाला लिक्विडिटी वाला ही यूज होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत हम लोग परसेंटेज या परसेंटेज रेशियो टेक्निक हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे ताकि आगे के टॉपिक को हम और क्लियर कर सकें। चलिए, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, बाय थ्योरिकल वे में भी और प्रैक्टिकल वे में भी, कॉन्सेप्चुअल वे में भी। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी को, फिर उसके बाद वाले कुछ क्लास में टर्नओवर रेशियो, फिर उसके बाद वाले कुछ क्लास में हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो हमारा, और लास्ट हमारा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आइए देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो क्या करता है। नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो तरलता अनुपात भी कहते हैं लिक्विडिटी को। तरलता अनुपात, क्लियर है? चलिए, कहता है कि इन लिक्विडिटी रेशियो various types of ratio are includes various types of ratio are includes। तो आइए देखते हैं
कि लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत हमारे वो कौन कौन से रेशियो है जो इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट होगा हमारा करेंट रेशियो। क्या होगा? करेंट रेशियो। उसके बाद हमारा जो होगा लिक्विड रेशियो, या इसको हम लोग क्यूक रेशियो भी कह सकते हैं। क्यूक रेशियो, इसका एक और नाम हम लोग चाहें तो दे सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परख अनुपात, इसको बोलते हैं अम्ल परख अनुपात। तीसरा हमारा जो रेशियो होता है, थर्ड जो रेशियो होता है अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, इसको कहते हैं अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कहते हैं। ठीक है। और फोर्थ हमारा जो रेशियो होता है इस लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत वो हमारा होता है कैश रेशियो। और फाइनल होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। इन 5 तरह के रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सीखेंगे इस नंबर 1 क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रेशियो है, ठीक है, जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। इन 5 रेशियो को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है ना, इन कंबाइंड all ratio that called financial पोजीशन रेशियो। अगर इस हम 5 रेशियो को कंबाइन कर दें, कंबाइन फॉर्म में यदि हम कहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन कंबाइन ऑल द रेशियोज, ऐसे भी कह सकते हैं ऑल द रेशियोज दैट कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, यानी कि वित्तीय स्थिति अनुपात इसको कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय स्थिति अनुपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आई होप इस टॉपिक से आप लोग अंडरस्टेबल होंगे। ठीक है ना, क्लियर रूप से पूरी तरह से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, अब्सोल्यूट रेशियो क्या होता है, कैश रेशियो कौन सा रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। और फिर से हमारा जो लास्ट जो होगा नेट वर्किंग कैपिटल, ये हमारा क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए मैं क्लीन कर देता हूं इसको। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं वो पहले लिक्विडिटी रेशियो का पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। क्या होता है करंट रेशियो, आइए देखते हैं एक डिफिनेशन के द्वारा। ठीक है। कहता है द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन
the express relationship between current assets and current liabilities is called current ratio. It is calculated as under. ध्यान देंगे, करंट रेशियो कहता है कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड करंट रेशियो। देख रहे हैं किसके बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, तो करंट एसेट्स फर्स्ट फिगर ये हुआ आपका, देन करंट लायबिलिटीज के बीच सेकेंड फिगर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, करंट रेशियो बोलेंगे। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो करंट रेशियो इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला की बात करें, करंट रेशियो इक्वल टू ठीक है, करंट रेशियो इक्वल टू होता है, फर्स्ट फिगर को हम यहां रखेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय सेकेंड फिगर जो हमारा है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि करंट एसेट्स यदि हमारा दे दिया है 2 लाख और करंट लायबिलिटीज 1 लाख, तब तो हम बहुत ही इजी वे में अपने रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास करंट लायबिलिटीज अवेलेबल ना हो, करंट एसेट्स भी अवेलेबल ना हो, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहां लिखेंगे करंट एसेट्स इक्वल टू, वो कौन कौन से एसेट्स है जो हम करंट एसेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा सबसे पहले स्टॉक प्लस डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या इसको हम लोग शेयर भी बोल सकते हैं, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एक्रूड इनकम क्लियर है, प्लस एडवांस टैक्स एक्सेट्रा। करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री भी कर सकते हैं इसको, डेटर्स हो सकता है हमारा, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी या शेयर हो सकता है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, एक्रूड इनकम हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है, प्लस एक और लिख लीजिए, प्लस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, ध्यान रखेंगे एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट जो है हम शॉर्ट टर्म को ही केवल कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड फिगर, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या टॉपिक को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में हमारा सबसे पहले जो आएगा वो होगा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस बैंक लोन, ये भी शॉर्ट टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म
बैंक लोन को ही कंसीडर करेंगे, लॉन्ग टर्म जो हमारा करेंट एसेट्स नहीं होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा। ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब करंट लायबिलिटीज के हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी करंट एसेट है तो सबको क्या करेंगे, सबको एक जगह हम प्लस कीजिए, ठीक है, उसका टोटल कीजिए, सम कीजिए, जो हमारा वैल्यू होगा वो करंट एसेट्स का वैल्यू होगा, और जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं वो सबके टोटल को सम कीजिए, जो भी है उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, करंट लायबिलिटीज होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फिगर यहाँ से आपको टोटल करके मिल जाएगा, सेकेंड फिगर हमको यहाँ से टोटल करके मिलेगा, उसका वैल्यू हम इस फॉर्मूले के सामने रखेंगे, जो भी हमारा फिगर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट रेशियो कहलाएगा, ठीक है। नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और क्लास 12 के, बीकॉम के, एमकॉम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विथ 100% कमिटमेंट, ठीक है। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई एम श्योर दैट टू बिकम सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।